राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्राजू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग स्मरण किए थे, कल थी हरियाली तीज, मतलब पावस ऋतु में होने वाला जो झूला का त्यौहार है, वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से झूला का त्यौहार शुरू होता है। और ये जो तृतीया तिथि है, इस पे अग्रवर्ती रंग देवी जो का मनोरथ है, वे श्यामा श्याम को यमुना पुलिन में दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे सामने सुंदर जमुना जी का दर्शन है और दिव्य पुलिन विभाग का दर्शन है, और विचित्र जो मणिमय दिव्य जो घाट हैं, जो विशाल विशाल महल हैं, और जो सुंदर कुंजें हैं, छतरियाँ हैं, बुर्ज हैं, बहुत ज़्यादा मत कर भैया, छतरियाँ हैं, बुर्ज हैं, अनेकों छोटी छोटी कुंजें हैं, मध्यम वर्ग की कुंजें हैं, और पुलिन विभाग में बहुत सुंदर बगीची बाग है, और कदमों की जो कदम वृक्ष हैं उनकी पंक्तियाँ हैं, वो पीछे की तरफ हैं, जहाँ प्रजापति मंडल पे विराजमान है, उनके पीछे अर्धचंद्राकार तीन श्रेणी, एक बृहद श्रेणी की वृक्षावली की पंक्ति है, एक मध्यम श्रेणी की है, और एक लघु श्रेणी की वृक्षावली है। उसके बाद बाग है, और बाग के अंदर जो मध्य में विशाल मणिमय मंडल है, और मंडल के ऊपर विशाल कल्प वृक्ष है, दो कल्प वृक्ष हैं, और दो कल्प वृक्ष की दो जो डालियाँ निकली हुई हैं, उन पे सुंदर रेशम की डोर में संलग्न सोने का सिंहासन नुमा चरण पीठिका से युक्त सुंदर फूलों से गद्दे, मसनद, तकिया, गेंदुक आदि से सुंदर वो सजाया हुआ झूला है, और बड़ी सुंदर फूलों की लड़ियाँ हैं, उनसे बंधनवारों से, और सुंदर जो जरी आदि होती हैं उनसे बहुत सुंदर वो सोने की जो जरी हैं, जरदारी किनारी वाली हैं, ऐसे सुंदर सुंदर उसमें जो है स्तवक आदि से उनको सजाई हैं, और इस पर श्यामा श्याम को विराजमान करके और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद सेवा में इस झूला की माधुरी दर्शन करने के लिए उपस्थित होती हैं, और बारी बारी से श्यामा श्याम को झुलाती हैं। इसी के दरमियान झूला पर की माधुरी दर्शन करने के लिए
जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि जैसे बिहारी जी में सोने का झूला निकलता है, तो इस पे बहुत से भक्त हैं जो आशा लगा के रखते हैं कि वो बार बार तो नहीं आ पाते हैं, तो उनके हृदय में ऐसी इच्छा होती, चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हरियाली तीज का झूला का दर्शन कर लेते हैं, अक्षय तीज पे दर्शन कर लेते हैं। और जब शरद ऋतु में ठाकुर जी के चरण दर्शन होता है, मुकुट का दर्शन होता है, बंशी का दर्शन होता है, वो कभी होरी पर, तो जैसे भक्त लोग हैं वे समय निकाल करके और पधारते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते हैं। ऐसे ही जब ये तृतीया तीज, हरियाली तीज की झूला जमुना किनारे जब ये वहाँ व्यवस्था की हैं, तो लाखों की तादाद में सहचरवृंद हैं और सखी जो हैं दो दो रूप बना के आई हैं, जो पहले हम लोग स्मरण किए थे। माने सखियों की भीड़ है और इसमें जो सेवा परा सखी हैं, यहाँ तक कि ऋतु रूपा सखी, और यहाँ तक कि घन सजल घन भी दर्शन करने आते हैं। प्रिया प्रीतम की झूला की माधुरी, दामिनी भी दर्शन करने आती हैं झूला की माधुरी। जो पवन राज हैं, जो वायु हैं, वो भी आती हैं और प्रिया जी के चरणों को स्पर्श करके बलिहार लेके त्रिन तोड़ के अश्रु मोचन करके निहाल होती हैं। और ये तो ये इनके बाद जैसे अभी ये ऋतु चल रही है, ये पावस ऋतु है, तो सब पावस ऋतु का विस्तार है। देखो घन की शोभा है, दामिनी की शोभा है, ध्रुवान की शोभा है, पंछी वर्गों का कोलाहल है, और सुंदर जो है पावस ऋतु में होने वाले सुमनस खिले हुए हैं, बग पंक्तियों की शोभा है, झिंगुरों की शोभा है, दादुरों की शोभा है, बतकन की शोभा है, मोरा मोरिन की शोभा है, अवनी जो पंचरंग की मणियों से जटित हैं उनकी शोभा है, आकाश में सुंदर ध्रुवा छूट रहे उनकी शोभा है। माने ये पावस ऋतु की संपदा, इंद्रधनुष की शोभा। तो इसी में जैसे 6 ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर। तो अभी जो चल रहा है श्रावण मास और भाद्रपद मास को कहते हैं पावस ऋतु, इसको वर्षा ऋतु भी कह लीजिए। तो पावस ऋतु का साम्राज्य है, वे अपनी उपस्थिति में प्रिया प्रीतम को झूला झुला रही हैं। तो अन्य जो ऋतु रूपा सखी हैं, जैसे शरद ऋतु रूपा हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इनके मन में भी झूला की माधुरी दर्शन करने की इच्छा हुई है कि हम भी चलें और झूला की माधुरी दर्शन करके प्रिया प्रीतम को झूला करके प्रिया प्रीतम को सुख बिलसा करके हम भी कृतार्थ होंगे। यद्यपि हमारा समय नहीं है, ये समय पावस ऋतु रूपा सखी का है, तो वे भी वेश बदल करके छद्म रूप में इस झूला की माधुरी अवलोकन करने के लिए और झूला पर प्रिया प्रीतम को सुख बिलसाने के लिए ये भी सखी आई हैं, जो कल हम लोग स्मरण किए थे। तो उनकी भी सेवा है। हितु जी निवेदन करती हैं अगरबत्ती रंग देवी जी से कि हे अगरबत्ती जो, ये कुछ सखी आई हैं जो नई नई सी लगती हैं और ये कुछ छद्म रूप में आई हैं। मैं तो इनको पहचान गई हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ वाली सखी नहीं है। तो कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, अगर ये दर्शन करवे आई हैं, सेवा करवे का इनको विचार है, तो इनको भी अवसर मिलेगा, इनकी भी मनसा पूरी होगी, इनकी भी कामना पूरी होगी। तो हाथ जोड़ के कह रही हैं कि देहु इन्हीं दया निधे कछु काम ना फल जो, कि हे अगरबत्ती जो, हे श्री रंग देवी जो, ये कुछ कामना लेके आई हैं। आप तो इनके हृदय की बात पढ़ ली होंगी, इनके मनोरथ को आप जानती हैं, आप कृपा करके इनके मनोरथ अवश्य पूर्ण करना। ये बहुत अरमान लेके आई हैं। इनका मतलब भाव, इनके जो भाव में है, इनके जो हृदय में है, वो अपूर्ण न रह जाए। आप कृपा करके इनके मन के अनुकूल इनको सेवा प्रदान करना। देहूँ इन्हीं दया निधे कछु काम ना फल जोय, भजत भाव अनन्य भय भय शुद्ध अंत सोय। ये बहुत प्रिया प्रीतम की अनन्या सखी हैं और इनका हृदय बड़ा पवित्र है। इनके हृदय में और कोई चाहत नहीं है, और कोई बात नहीं है। एकमात्र इनके हृदय में बस प्रिया प्रीतम को सुख देने की ही इच्छा है, सुख देने की लालसा है। प्रिया प्रीतम की निष्कामनी सखी हैं, ये प्रेमी सखी हैं। प्रिया प्रीतम की सेवा में अपने को रोक नहीं पाई हैं, ऐसी आतुरता है,
ऐसी व्याकुलता है, ऐसी आत्मीयता है प्रिया प्रीतम से, इन पे अवश्य कृपा कीजिएगा। तो वो कहती हैं ठीक है सखी, ये तो फलानी फलानी सखी मैं तो पहचान गई हूँ, आज जब मेरी शरण में आई हैं, मेरी टोल में आई हैं, तो इनका मनोरथ अवश्य में पूरा होगा, अवश्य में उनकी बातें पूरी होंगी। कहाँ कह रही हैं, ये हाँ सहज सुख उत्साह सेवा सहज सुख एरी हाँ हो सहज सुख एरी ए हाँ सहज ये सेवा सुरत संपत्ति सार सेवा सुरत संपत्ति सार ए हाँ बिलसहि दोलसी में तीज को त्योहार ए हाँ बिलसहि दोलसी में तीज को त्योहार रही में तीज को त्योहार तीज को त्योहार। बहुत बढ़िया यहाँ की शोभा है। एक पंक्ति है, इसमें बड़ा रस भरा हुआ है, अनेकों लीलाएं इसमें छुपी हुई। तो हम लोग कल स्मरण किए थे, चूँकि ये जो बात है ना, ये उसी दिन की बात है। मैंने जो लीला है, ये जो सुख बिलसाती हैं, वो तीज के त्यौहार पे, मैंने हरियाली तीज पर। तो आज तो चौथी हो गई और हम लोग आज स्मरण करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। अनेकों झूला का प्रसंग है, पहले इनको एक बार पूर्ण कर लेते हैं, विश्राम दे देते हैं। कह रही हैं कि सहज सुख उत्साह सेवा सूरत संपत्ति सार बिलसहि दो हुलसहि में तीज को त्योहार। तो जिन्हीं प्रिया प्रीतम को अनेकों सहचरी बारी बारी से झुलौरा देती हैं, झोटा देती हैं, और लाल ललना को झुला झुला करके बहुत आनंदित हो रही हैं। श्यामा श्याम भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मैंने इस त्यौहार को मानो प्रिया प्रीतम कृतार्थ कर रहे हैं। ये जो ऋतु रूपा सखी हैं, जो तृतीया तिथि रूप जो सखी हैं, ये आनंदित हो रही हैं श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त करके। आठों सखी वृंद और उनके परिकर बारी बारी से सेवा करके ये भी निहाल हो रही हैं। एक समय आता है जब प्रिया जो की सुंदर ही ये बसी मृदु मुस्कान चपल चखी चित वन लसी ही ये बसी मृदु मुस्कान। चपल चख प्यारी जो कि चंचल चितवन, प्यारी जो कि पैनी पैनी निगाहें, सुंदर जो पैनी जो अनियारी अंजन की रेख कि मानो तलवार की धार जैसी ही सुंदर जो शोभा है प्रिया जो कि खंजन नयन रूप रसमाते। वो प्यारी की चितवन जो प्यारे की आँखों में हृदय में चुभ गई है। मैंने इतना रस वर्धन कर रही है, इतना आनंद वर्धन कर रही है। इसी में प्रिया जी की मुस्कान है, हंसी है, बिंबादर की मादरी है, अंश बुझा दी हुई हैं। कहते हैं ना कि जब जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन रंगीली कछु मुर के मुस्काई और की और भई गति बिया की कैसी हूँ कि न कहीं ध्रुव जाए। प्रिया जो लाल जी की तरफ मुड़ करके मुस्कुराती हैं, वो माधुरी प्यारे के हृदय में धंस जाती है, चुभ जाती है। और प्यारे बिहवल है गए, अति बिहवल है गए बिहारी भूषण पट सुधि देह बिसारी। प्रिया प्रिया रो मुख से उचरें और बिहवल होकर के हे प्रिय हे प्रिय हे राधे हे राधे हे लाडली जो, ऐसे बिहवल मन से लाल जी जो है आलाप कर रहे हैं। सखियों ने देखा प्यारे को तो कहीं शुद्धि बुद्धि है नहीं, और प्रिया जो भी आकुर रह गई कि देखो प्यारे को खाएगो। मैंने दोनों महान आनंद के सिंधु में है। प्रिया जो की चुन्नी से रख जाती है, अलकावली खुल जाती है, बेड़ी खुल गई, प्यारे की पटका मालावली समकन से जो है, और प्रिया जो की जो माधुरी हृदय में जाके चुभ गई। पैठी ये में चितवन पैनी, भारी पुलकावली हो रही है। तो सखियों ने देखा कि अब झुलाना ठीक नहीं है। अब ये दोनों झुलवे की स्थिति में तरु श्रृंगार प्रेम की बेली श्री हरि प्रिया हरत
मन हेली, ऐसी छटा सखियों के चित्त को चुरा रही है। फिर लाल लल्ला क्या करते हैं, अब दोनों जो झूला है ना, झूला को विराम देती हैं, झूला को रोक लेती हैं, डांट लेती हैं और बड़े आदर से प्रिया जी को, लाल जी को उतारती हैं गोद में और गोद से नीचे फर्श पे पधराती हैं और हौले हौले पद बावरे देती हुई लाल लल्ला को संभालती हुई और कुछ दूरी पे ही बहुत सुंदर जो है ये कदम के फूलों से निर्मित सुंदर कुंज है। उस कुंज में बहुत अद्भुत शोभा है और सुंदर पर्यंक है। इस पर्यंक पे प्रिया प्रीतम को ले आती और बगल पर्यंक के बगल में सुंदर चौकी बिछाई हैं, उस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और जो प्रिया जी की जो अलकावली खुली हैं उसकी बेड़ी माने अलकावली समरा करके कंघी से संवारती हैं और सुंदर उनकी बेड़ी संगमन करती हैं। पत्रावली जो मिट गई है उनको रचती हैं, कज्जल की रेख बनाती हैं, माला दूसरी पहराती हैं, वस्त्राभूषण को संवार देती हैं। ऐसे लाल जी के भी जो वस्त्राभूषण जो अस्त व्यस्त हुए हैं उनको नूतन धारण कराती हैं, समरा देती हैं। और इसके बाद थोड़ी प्रिया प्रीतम को वन की जो चीज़ें हैं जैसे फल मूल पकवान आदि हैं प्रिया जी को भोग लगाती हैं, लाल जी को भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं और बलिहार लेती हैं और बगल में पर्यंक है इस पे प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करती हैं और विराजमान करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, परिहास करती हैं, मीठे मीठे वचनों के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं और इतने में देखती हैं कि जो ये 5 सखी आई थीं, सहज सुख उत्साह सेवा सुरत संपत्ति सार, बिलस हिंदो हुलसती में तीज को त्योहार। तो जो सखी हैं उनको अब मौका मिलना चाहिए, तो सबसे पहले बसंत ऋतु रूपा सखी को मौका मिलता है, उनको अवसर दिया जाता है कि ये बसंत ऋतु रूपा सखी आप बड़ी ही माने ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में आप मग्न हुई हैं कि आपने तो बिल्कुल अपनी वेशभूषा ही बदल देनी है, अपना स्वरूप ही आपने बदल दिया है। आप पे प्रिया जी की बहुत कृपा है। अग्रवर्ती रंग देवी जी निहाल हो रही हैं आपकी इस त्याग पे, आपकी इस प्रीति की रीति पे और आपका स्वागत है। आइए इस तीज के त्यौहार पे आप प्रिया लाल को अपनी रुचि के अनुसार इनको लाड लड़ाइए। तो वे आती हैं और प्रिया प्रीतम के सामने सिर झुकाती हैं, चरण रज मस्तक पे धारण करती हैं और उनके आते ही उनको जो भी आज्ञा मिली है, आज्ञा मिलते सखी जो बाहर आ जाती हैं और उनको वहीं छोड़ देती हैं। अब इनका जानते हैं पराक्रम क्या है, ये बसंत ऋतु रूपा है। अगर मान लीजिए अभी बसंत ऋतु आ जाए ना तो वातावरण में शीत में ठंडी आ जाएगी, वासंती फूल खिल जाएंगे, बासंती लताएं, बासंती हवा चलने लग जाएगी, बासंती बोली बोलेंगे पंछी वर्ग, वासंती महात्मा लोग क्या करेंगे, वासंती राग में प्रिया प्रीतम की बसंत खिलाएंगे, वासंत बिलसाएंगे। तो जो भी बसंत ऋतु रूपा सखी आई हैं वो कुंज पीत वर्ण की जैसे सरसों का फूल होता है ना, इस रंग का छत, दीवालें, भीतियाँ, फर्श, कुंज, निकुंज, सैया, बिछैया, मसनद, गेंदुक, पर्यंक, आकाश, लताएं, सब में पीत कांति, पीत आभा। पंछियों के पूंछ जो होते हैं ना, पूंछ वो भी पीले पीले, चोंच पीली पीली और माला पीली पीली, चरण पीले पीले, कुंजें बदल गई, लताएं बदल गई, अवनी, आकाश, वायुमंडल सब बदल गए। प्रिया प्रीतम के जो वस्त्राभूषण बसंत ऋतु हो गए, वासंती वेशभूषा, ये सखी के प्रभाव है ना। जिन्हें उस सेवा में उनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी रुचि के अनुसार इस तीज के त्यौहार पे, सावन के महीना शुक्ल पक्ष की तीज, इस पे जो झूला का त्यौहार है, इस झूला के त्यौहार पे आप अपनी स्वेच्छानुसार श्यामा श्याम को सुख बिलसाइए। कि ये तो बसंत ऋतु रूपा है ना, तो बसंती विस्तार करती हैं। प्रिया जो में बसंत छा गया, लाल जी में बसंत छा गया, आकाश में, बताल में, अवनी में, हवा में पंछी वर्ग बासंती बोली, बासंती गीत गा रहे हैं। वीणा जो झंकृत हो रही है बासंती, पखावत पे जो थाप दे रही हैं बासंती बोल बोल वो निकल रही हैं बातें। सखियों के वेशभूषा सब बासंती हो गए। कहाँ क्या देख रही हैं
कि प्रिया जो में वसंत का आगमन हुआ, लाल जी में वसंत का आगमन हुआ, तहाँ बहुत सुंदर बासंती खेल खिला रही हैं, क्योंकि इनका मनोरथ है। ये प्रिया भी तुमको, मैंने देखिए कैसी आश्चर्य की बात है कि सावन के महीना में झूला के उत्सव पे और प्रियालाल को वासंती खेल खिला रही हैं। वासंती वातावरण है, वासंती बाजे हैं। बसंत में देखिए एक बाजा हमेशा नहीं बजता है, वो बसंत में बजता है। वो क्या है? ढप, ढप है ना। ढप ताल बेन बाजे मृदंग, सहनाई महुवर मिलु पंग, बीना मुकुचंगा सुरसाल, कल अमृत कुंडल इव कपाल, कोलाहल सब दिस रहो छाय, बिच बिच हो बोलत, माने हो रही है, ऐसी सखीजन उच्चारण कर रही हैं। तो यहाँ प्रियालाल विराजमान है। वस्त्र आभूषण सैया कुंज ने कुंज सब बदल गए, उनका भाव भी बदल गया, वासंती भाव प्रकट हो गए। और देखिए अभी जो पावस ऋतु की हम लोग लीला स्मरण कर रहे थे, उसमें प्रिया जी की प्रधानता है, और बसंत ऋतु में लाल जी की प्रधानता है, क्योंकि हर समय रसिक से लाल जी प्रिया जी का पूजन करते हैं, लेकिन बसंत में प्रिया जो लाल जी का अपने बसंत रूप कंद का पूजन करती हैं। आज भले भांति हो जो बसंत, आज भले भांति अंत मिली मृगनयनी, मिली मृगनयनी, मिली मृगनयनी, मिली मृगनयनी, मिल मृगनयनी, मनहरन कांत, मिल मृगनयनी, मनहरन कांत, आजू भली भांति, आजू भली भांति, आजो भली भांति, आजो भली भांति, ओ जो बसंत मिले मृगालयनी, मनहरन कांत, आल मृगालयनी, मनहरन अनवायो सुचि सचि सुचि सुरतरंग, अनवायो सचि सुचि सुरतरंग, अनवाये सचि सुचि सुरतरंग, अनवाये सचि सुचि सुरतरंग, अंचर अनुराग अंगोछी अंग, अंचर अनुराग अंगोछी अंग, प्रेमांबर सुंदर अतिरसाल, प्रेमांबर सुंदर अतिरसाल, पहिराए रंग, पहिराए रंग रंगीले बाल, पहिराए रंग रंगीले बाल, पहिराए रंग रंगीले बाल, आज प्रियालाल बसंती वस्त्र पहरे हुए, देख लो संजोग से ऐसा ही। पहिराए रंग रंगीली बाल,
तो होता ऐसा है कि समग्र सखी जो हैं वे तो जो सेवा पर हैं वे तो बरामदे में आकर के खड़ी होकर के मृदु बाजंत्र बजाती हुई और श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। और जो बसंत ऋतु रूपा है आज उनका अवसर है, उनको मौका मिला है, तो उन पर विशेष कृपा है, आज उनको सेवा की मौका दी गई है। तो वे अपनी इच्छा के अनुरूप प्रिया परिसंत को बसंत बिलसा रही, माने वासंती खेल खिला रही। अद्भुत लीला है। अब वासंती खेल कैसे खेल रहे हैं? एक तो रसमय खेल है प्रिया प्रीतम का, बड़ा जो विलासात्मक खेल है। एक इसमें दूसरा पद है, दो उनमें नीको बसंत बन्यो, बसंत बन्यो रति रंग सन। बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि देखो वातावरण में वासंती छटा छा जाए, माने चंदन की केसर की खुशबू लेकर के वायु प्रवाहित हो रही हैं। जितने सर हैं सरिता जमुना जी, वो जैसे लगता है किसी ने केसर घोल दी हो। इसी पीली पीली जो है वो उनकी जल राशि होगी, नहरों की सरोवरों की जो है जल पीले वर्ण की। पुष्प जो है सब वासंती हो गए, कुंजे बसंती हो गई, वस्त्र आभूषण वासंती, और यहाँ तक लाल ललना का मन चित्त विचार भाव सारा वसंत से ओतप्रोत हो गया। अद्भुत बात है ना, मन ही बदल गया, बसंत में मन हो गया। चित्त है, बुद्धि, आंखें, सोच विचार, मन एकदम रोम रोम में समा जाती। तो कह रही हैं केवल बाहर ही बसंत नहीं है, कह रही है दो उनमें नीको बसंत बने। श्यामा जी के रोम रोम में वासंती मांग है, वासंती इच्छा है, वासंती चोज है, वासंती मनोज है, वासंती विलास, वासंती केली की अभिलाषा है। वो नेत्रों से, भौहों की मटकन से, मुस्कान से, हंसन से, कर संचालन से, ग्रीवा मटकन से, चितवन से बातें प्रकट हो रही। वासंती ऐसे लालजू के अंग अंग में जो वस्त्राभूषण है वे वासंती हो ही गए हैं, किंतु जो उनका जो अंतःकरण है, उनके जो मनोरथ हैं, उनकी जो अभिलाषा है वो भी वासंती हो गई। सखी वृंद जो सब वासंती वाजयंत्र, ये सब करामात, ये चमत्कृति है बसंत ऋतु रूपा सखी की। ये क्या कर रहे हैं कि उपस्थित होकर के अभी विलीन हो जाते हैं, अपने को माने एकदम यामन मात्र में मानो फैला देती हैं, ऋतु रूप में वो प्रकट कर देती हैं। अब दोनों लाल लल्ला बसंत खेल रहे हैं और सखी जो है वासंती सुंदर उनकी केली गान कर रही हैं, उनकी लीला देख रही हैं, उनकी शोभा देख रही हैं, उनका विलास देख रही हैं। यहाँ एक छोटा सा पद है, दोवन में नीको बसंत बन्यो, दोवन में नीको बसंत बन्यो, हाँ बसंत बन्यो रति रंग सन्यो, हाँ बसंत बन्यो रति रंग सन्यो, रस रसिक रामन रसिक निषेज, पर विलसत विविध बिहार है। सरसिक रामन रसिक निषेज, पर विलसत विविध बिहार है। रही अंग माधुरी झूमे झूमे, रही अंग माधुरी मेरा ही अंग माधुरी, रही अंग माधुरी झूमे झूमे, रही अंग माधुरी झूमे झूमे। चेत्रित कीनी मुख
चौमे चित्रित कीनी मुख चौमे चित्रित कीनी चित्रित कीनी चित्रित कीनी चित्रित कीनी मुख चौमे चित्रित कीनी मुख चौमे सौंदर्यताय सौरभ शोभाय सौंदर्यताय सौरभ शोभाय रहे अलियालिन लोचन लुभाय लोचन लुभाय रहे अलियालिन लोचन लुभाय अलियालिन लोचन लुभाय। जानते हैं ये लीला बहुत विचित्र लीला है। प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर विलास है। इसको दो तरह से आस्वादन करते हैं। देखिए कोई भी लीला बहुत सांगोपांग है। जैसे उसको मैंने सोचा कि चलो उसको न कहें, लेकिन थोड़ी कह देते हैं कि बात स्पष्ट हो जाएगी। बात ऐसी है, जब प्रिया प्रीतम को ये जब बसंत ऋतु रूपा से अंदर आती हैं तो प्रियालाल को पूजन करती हैं। भाई कोई ऋतु आती तो पूजन करते हैं ना। लाल जी की बधाई आवे तो सखी से पूजन करती हैं, रक्षाबंधन पे पूजन करती हैं, होली पे पूजन करती हैं, बसंत पे, फूलडोल पे, अक्षय तीज पे, हरियाली तीज पे, सब पे पूजन करती हैं। मैंने तिथि का स्वागत है, उत्सव का स्वागत। ऐसे जब ये आती हैं ना तो प्रिया जी कपोल में गुलाल लगाती हैं, लाल जी कपोल में गुलाल लगाती हैं, माथे पे गुलाल लगाती हैं, पीत गुलाल, लाल गुलाल, हरे गुलाल, नील गुलाल। फिर थोड़ी पिचकारी से प्रिया जी के ऊपर छिड़काव करती हैं, थोड़ी सी सरसों के दाने से ओसकण होते हैं ना वैसी वैसी बूंदें। और प्रिया जी को अबीर लगाती हैं कपोल में, लाल जी को अबीर लगाती हैं, थोड़ी केसर की नीर प्रिया जी पे, थोड़ी लाल जी पे। तभी तो बसंत खेल खेलेंगे ना। उसके बाद पौधा देते हैं और उसके बाद तो प्रिया प्रीतम के रोम रोम में बसंत छाया हुआ है। और फिर दोनों जो है अन्न सन पर भुज दिए परस्पर मनहर सामर, अन्न सन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिवियोर, करत पान रसमत परस पर लोचन त्रिषित चको। फिर दोनों को पौधा देते हैं। उसके बाद फिर वो पूरा जो संपूर्ण यावन मात्र में वासंती विस्तार हुआ है। उसके बाद प्रिया प्रीतम क्या कह रही हैं कि दोनों में नीको बसंत बनो, माने बसंत का दर्शन जो है ना, वासंती खुशबू, वासंती चोज, वासंती मनोरथ, वासंती उल्लास, वासंती चितवन, वासंती मुस्कान, वासंती दर्शन, वासंती परसन, वासंती आकर्षण, वासंती मनोरथ रोम रोम में दिख रहा है। भाई तभी तो कह रहे हैं कि दोनों में नीको माने अच्छी प्रकार से, निकी प्रकार से, अच्छी तरह में नख से शिख पर्यंत वासंती उमंग दिख रहा है। वासंती बोली बोलते हैं, वासंती बाजे बज रहे हैं, हवा भी जो वासंती बोल बोल रही है। तो मैना सुख सारी, कोकिला जो कूक रही है, वासंती मनोज अनंगोत्सव मना रही है, मैंने वो उद्दीपन कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों में मैंने श्यामा जो के नक्श शिख, आँखों में, अधर में, कर कमल में, भुजाओं में, लहंगा में, चरण में, अंगुष्ठ में, नासिका में, रोम रोम में वासंती उमंग। प्यारे के भी रोम रोम में वासंती उमंग। मैंने प्रिया जो बसंत में, लाल जो बसंत में, सब अवनी आकाश बसंत में हो गई। कब जानते हैं कब? हरियाली तीज पे। एक विपरीत बात है ना भाई, पावस ऋतु है ना, तो पावस ऋतु को अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यही है वृंदावन, यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। प्रिया प्रीतम बसंत में होली, बसंत में झूला झूलते हैं, झूला में बसंत करते हैं, और शरद में ग्रीष्म, ग्रीष्म में शरद, शिशिर में हेमंत, हेमंत में पावस। हमने कहते हैं नूतन,
सदा नूतन नूतन केली, नई नई चेष्टा, नई नई भांति, नई ध्रुव चौंप, नई नवला नवनेह बिहारी। नूतन नूतन बातें इन दोनों में नीको बसंत बनो, बसंत बनो रतिरंग। उन महाप्रेम के सिंधु में सन रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं, पग रहे हैं। वो कैसे पग रहे हैं? तो आगे इसमें बातें हैं कि रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीने, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर गुलाब की बगीची हो और गुलाब के बगीचे में आप बैठ गए हो और गुलाब की पराग झर रही हो, तो गुलाब की खुशबू चारों ओर फैलेगी ना। कदम के अगर खंड हो और कदम की बगीची हो, वहाँ हवा बहेगी तो कदम की खुशबू चारों तरफ लेके फैलेगी, कदम की पराग वहाँ उड़ेंगी। ठीक ऐसे ही रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय। प्रियाजू के जो अंग अंग का सौंदर्य है, वो सौंदर्य रूप मानो सुर भी उड़ रही है। प्रियाजू के नेत्र रूप मानो कमल है, अदर बिंब रूप मानो बिंबाधर है, बिंबाफल है, दशनावली रूप मानो हीरा की पंक्तियाँ हैं, मोती की पंक्तियाँ हैं या दाड़िम की पंक्तियाँ हैं। मुख रूप मानो कमल है और हृदय रूप मानो कमल है, कर रूप मानो कमल है। तो कमल है तो उसकी पराग होगी ना, उसकी परिमल होगी। तो प्रिया यहाँ पराग क्या है? कोई बगीची थोड़ी ना है। प्रियाजू के नेत्र कमल की सुंदरता रूप मानो पराग है, अधर की सुंदरता लावण्य रूप मानो पराग है, दशनावली की लावण्य रूप मानो पराग है, मुख कमल की सौंदर्य रूप मानो पराग। तो सुंदरता रूप पराग उड़ रही है। और पराग के प्रेमी कौन होते हैं जी? भौरे। तो प्यारे के नेत्र उसको मानो पान कर रहे हैं। उस बिंबाधर की शोभा, चिबुक की शोभा, ग्रीवा की शोभा, कर कमल भूदन, उत्तर प्रदेश नाभि देश चरण कमल, मंद मुस्कान, चितवन, लज्जा, ब्रीड़ा, हंसी खुशी। और मने ऐसे प्यारे की तरफ इनका जो इनके जो अंग अंग के सौंदर्य रूप जो पराग उड़ रही है, उसको प्रियाजू के नेत्र रूप भंवरी या समग्र सहचरी वृंद की जो नेत्र रूप जो भंवरी हैं, मधु श्रेणियाँ हैं, वे पान करें। सौंदर्यताय सौरभ शोभाय, सौंदर्यताय सौरभ शोभाय। राहे अली आलिन, राहे अली आलिन, लोचन लोभाय। राहे अली आलिन, लोचन लोभाय। रहे अली आलिन, लोचन लोभाय। अली आलिन, लोचन लोभाय। तो अली आलिन सखियों, सखी रूप अली हैं, या यूँ कह रहे सखियों के नेत्र रूप अली हैं, भंवरे हैं। वो ऐसी सौंदर्य अंग अंग के सौंदर्य रूप पराग को लूटने में, पान करने में आसक्त हो रही हैं। अपने प्रियाजू के बिंबाधर की बासंती छटा, मुस्किन की बंती, ग्रीवा के वस्त्र की, आभूषण की, चिणकटी प्रदेश की, चरण कमल की, कर कमल की, भुजदंड की, मुस्कान की जो वासंती छटा बिखर रही है, तो सखियों के नेत्र जो भंवरी इस पर लोट पोट हो रही हैं। रहे अली आलिन लोचन लुभाए। और बहुत सुंदर सुंदर लीला है आगे, मैंने बहुत सुंदर प्रजापतियों को बासंती विलास है, बासंती केली है, सहचरी बिंद सुंदर बाजेंद्र बजाती हुई, डफ में उपजे उपजामे रंगीली रंग। जो प्रियाजी के मन में है, प्यारे के मन में है, उसको जानते हैं, वो डफ बजा करके उपजा रही है, प्रकट कर रही है। सखी बहुत कुशला है ना, और डफ ऐसे हैं कि वो मन के भाव को प्रकट करते हैं। वो बाजयंत्र रूप सखी हैं और डफ का रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, तो वो सारे मनोभाव को प्रकट कर देती हैं बज बज करके। तभी तो कह रही हैं, बाज बाज मधुलरा आजो बड़ो दिन आइयो, बाज बाज मधुलरा आजो
तेरी देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि प्रिया प्रीतम सामने विराजमान है और कह रहे हैं कि हे मधुरा माने हे मृदंग, आज तुम जी खोल के बजो। आज प्रिया जी की बधाई है, लाल जी की बधाई का त्यौहार है। आज कोई कोर कसर मत राखियो। जो तुम्हारे हृदय में उल्लास है, उमंग है, जो तुम में गुण है, सब प्रकट कर दो। आज कृतार्थ हो जाओ। बाज बाज आज बड़ो दिन आयो, बाज बाज माने बजो बजो, उमग उमग करके बजो। बोल रही है ना, माने वो बाजे लकड़ी की नहीं है, चमड़ी के लोहे की नहीं है, तांबे की नहीं है, काय की है, चिन्मय। चिन्मय जैसे सखियों का कलेवर है वैसे उनका कलेवर है। वो बोलते हैं, बाजे बोलते हैं, तभी तो कह रही हैं। जैसे आप किसी को नाच तो नाच के दिखा दो, थोड़ी बजा के दिखा दो तो वो बज भी लग जाए, नाच भी लग जाए। वैसे मृदंग से कह रहे हैं कि हे मृदंग राज, आज काहे को संकोच कर रहे हो, बजो, दिल खोल के बजो प्रिया प्रीतम के सामने। बाज बाज मधुरा, ऐसे बाज बाज सहनाई, बाज बाज बीणा, बाज बाज ऐसे ही सुंदर जो बाज है, मैंने रे अंग माधुरी झूम झूम, मैंने जंग जुगल रंभा जनु फल लगे रहत निसहज रूप। मैंने बाजंत्र बजा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और अंदर प्रिया प्रीतम वासंती खेल खेल रहे हैं। वो वासंती बिहार बिलस रहे हैं, ऐसा सुंदर पद है। तो बहुत काल तक ये बासंती खेल खिलाती हैं, लाल लल्ला को तृप्त करती हैं, सुख के सागर में डुबाती हैं। और उसके बाद जब समय आता है तो महल में फिर प्रवेश करती हैं और फिर लाल लल्ला के पास सिर झुका करके जुहार करती हैं। फिर वो भी हैं और सखी वृंद है। लाल लल्ला के वस्त्र है, आभूषण है, जो कपोल में गुलाल है, अबीर है, चित्रित है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बासंती वस्त्र आभूषण है, उनको समगाती हैं और उसके बाद लाल लल्ला को यहीं पे जो रंग है, अबीर है, गुलाल है, चपड़ा है और केसर की नीर है, इत्र है, जो इनमें सराबोर हुए प्रिया प्रीतम जो बासंती खेल खेले हैं, उनको स्वच्छ करके सुंदर नूतन वस्त्र धारण करा करके और झट यहाँ से फिर सारी बासंती छटा विलीन हो गई। पावस ऋतु की छटा प्रकट हो गई, पावस ऋतु की सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित और लाल लल्ला को मुखबास तांबुल दे के और नख से सिख सजा करके फिर यहाँ से संध्या आरती कुंज में ले आती हैं और संध्या आरती करती हैं। फिर दूसरी सखी का है मनोरथ, जैसे वो शरद ऋतु रूपा है, हेमंत ऋतु रूपा है, फिर वे आएंगी, वे बिल्स आएंगी। अब देखिए ये तो लोक है ना, लोक में 24 घंटा का समय है और प्रिया प्रीतम के धाम में कोई समय का प्रतिबंध नहीं। जब यही कहा जाता है कि कितने कल्पों के, जैसे जब प्रिया प्रीतम ने यहाँ रास की थी ब्रजमंडल में अवतार लेकर के, तो कोई कहता है कि 6 महीने की रात्रि एकत्र हो गए थे। 6 महीने की नहीं, कोटि कल्पों की रात्रि, कितने समय तक महाराज हुआ, ऐसे कोई सीमा। कहते हैं ना कि चंद्रमा थक गए, मैंने जो कहते हैं मतलब 1 सेकंड आगे नहीं बढ़े। पत्थर पिघल गए, जमुना जी पत्थर हो गए। जो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए। जो मैंने जो तरल पदार्थ है वो तो ठोस, और जो ठोस पहाड़ हैं पत्थर में पिघल करके जल मन हो गए, प्रेम जल हो गए। और जो बहने वाला पवन है वो रुक गया। थक पवन थक मतलब थक स्थिर हो गए। बताओ, तो जब यहाँ लाल जी ने अवतार काल में ऐसी लीला की तो निकुंज मंदिर में क्या आश्चर्य है जी? कोई आश्चर्य नहीं है ना। तो फिर उसी दिन पे हरियाली तीज पे ये बिलसा लेती हैं। फिर दूसरी सखी जैसे मान लो शरद ऋतु रूप आती हैं, वे लाल लल्ला को सुंदर रास के लिए कराती हैं। शरद का माहौल प्रकट हो जाता है, फिर वो सेवा कर लेती हैं। फिर हेमंत ऋतु रूप आती हैं, वो ठंडी वाली या जाड़े की जतन रजाई, तो दोनों को रजाई उड़ाती हैं। घुरी पौड़न में होत परम गरमाई,
ये सुंदर सुंदर लीला है। फिर शिशिर ऋतु रूप आती हैं, वे लाल ललना को सुंदर बिलसाती हैं। और उसके बाद बसंत ऋतु रूपा तो हम लोग फिर जो ग्रीष्म ऋतु रूपा आती हैं, वे लाल ललना को सुंदर फूलों के महल प्रकट करती हैं। फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण, फूलों के फभी फूलन की फरिया, गोरी के गोरे गाल। और सुंदर मैंने इस ऋतु में आ करके और प्रिया प्रीतम को ऋतु के अनुरूप वातावरण प्रकट करके, कुंज निकुंज प्रकट करके, वस्त्र आभूषण प्रकट करके, हृदय में भाव प्रकट करके और ऋतु के अनुरूप बिलसाती हैं। कब? तीज को त्योहार। हाँ बिलसहीं दोहुलसिया में, बिलसहीं दोहुलसिया में, तीज को त्योहार रे। हाँ बिलसहीं दोहुलसिया में, तीज को त्योहार। सहज सुहावनो दिन आज, सहज सुहावनो दिन आज, सहज सुहावनो दिन आज, सहज सुहावनो दिन आज। और शेष कल स्मरण करेंगे। अब तो झूला का प्रसंग शुरू हो गया है। अब रोज कुछ न कुछ नई नई झूला की माधुरी, झूला के सखियों का जो अलग अलग मनोरथ है वो स्मरण करेंगे। अब अगला झूला होगा वो चंपक लता जी का होगा, फिर ऐसे फिर रंग देवी जी का होगा, फिर अन्य अन्य सखियों के बाग में, उनके बगीचे में, उनके कुंज में बड़े श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, बड़े भावपूर्वक से आचार्य लाल ललना को झूला झुलाती हैं और आनंद में मग्न करती हैं। आप भी पकती हैं, प्रिया प्रीतम को भी पकाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी।